हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कट स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ और इसी वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी शलवार की भी वीडियो स्टिचिंग की वीडियो शेयर करी है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने आपके साथ शॉल की वीडियो स्टिचिंग शेयर करी थी और एक वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने 4 मीटर फैब्रिक में ये पूरा सेट बनाया, कुर्ती, शॉल और शलवार। इसमें मैंने ब्यूटीफुल सा पैच वर्क किया है, बॉर्डर वर्क किया है और ये हमने स्टोन वर्क भी किया है। ये मेरा पूरा 4 मीटर फैब्रिक में ये पूरा सेट मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपको मेरी वीडियो ज़रूर पूरी देखनी चाहिए तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ से हमने अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है। यहाँ हम अपनी कुर्ती की स्टिचिंग शेयर कर रहे हैं। तो आपका जो भी आप नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप वो नेक डिज़ाइन बना लें। मैंने यहाँ सिंपल नेक डिज़ाइन बनाया क्योंकि मैंने नीचे बॉर्डर वर्क किया और पैच वर्क किया, तो इसलिए सिंपल सा नेक बनाया है। आप अगर नेक में वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इस नेक को हमने स्टिच कर लिया है। फिर आप कट कर दें और छोटे छोटे नोचिस ज़रूर लगाएं। छोटे छोटे नोचिस लगाने से जब आप टर्न करेंगे ना तो आपके नेक में एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपका नेक फूलेगा भी नहीं और उसमें झोल भी नहीं आएगी। ठीक है। अब इस तरीके से आप ऐसे टर्न कर लें और ऊपर से एक रनिंग स्टिच कर लें। रनिंग स्टिच करने से आपको ये फ़ायदा है कि आप जब तुरपाई करेंगे, हाथ से तुरपाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से और ईजी से हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया। अब हमने डायरेक्ट बॉर्डर पे काम करना है, यानी दामन पे काम करना है। तो आप इसमें 1/2 इंच अंदर हल्का सा मोड़ेंगे और उसके ऊपर जो हमारी वेलवेट लेस है ना, वो लेस आपने रखनी है और हल्की हल्की जो छोटी, बिल्कुल छोटी वाली सिलाई कर लें ताकि आपका बॉर्डर भागेगा भी नहीं और इसको खींचना मत, वरना आपका बॉर्डर ना और ये होने लगेगा, फलक जाए, क्योंकि हमारी ये वेलवेट खींचती है। तो आपने बहुत हल्के और सॉफ्ट हाथ से करना है। ठीक है। अभी ऊपर की साइड हमने ओपन रखा है। जो हमारा ये बड़ा वाला बॉर्डर है ना, इसमें जो ये जो हमारा हल्का हल्का वेलवेट का फैब्रिक दिख रहा है, इस वेलवेट के फैब्रिक को हमने उस लेस के अंदर करना है ताकि आपका काम बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से और लगे कि हाँ ये हमारा पूरा चौड़ा का एक अच्छा सा बॉर्डर है। अभी आपने ऐसे रखना है। फिर आपने ये रिविल सिविल फ्यूजिंग टेप लेनी है और ये फ्यूजिंग टेप आप इसको इस तरीके से ऐसे इसे ओपन करें। फिर आप इसमें अंदर ऐसे रखते जाएं और इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए पूरा हो गया। अब आप ऊपर से ये जो हमारी लेस है ना, उस लेस को वापस से इस तरीके से कर दें। फिर आप एक कॉटन फैब्रिक लें, अच्छे वाला कॉटन फैब्रिक लें जो जलने वाला ना हो। अच्छा वाला कॉटन फैब्रिक है और उसके ऊपर आयरन कर दें, क्योंकि हम इसके ऊपर आयरन जब करते हैं ना थोड़ी हार्ड वाली आयरन करते हैं ताकि हमारी ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने इस बॉर्डर में भी इस तरीके से फ्यूजिंग टेप अंदर से रखनी है, अच्छे से सेट कर लें बढ़िया सा और ये आप ऐसे रख दें। फिर इसके ऊपर आप कॉटन फैब्रिक रखें, फिर उसके ऊपर आप अच्छे से हमारी जो ये प्रेस है ना, इसको अच्छे से प्रेस कर दें, ये इस तरीके से। और फिर छोटे छोटे टुकड़े लेके जो ऊपर का ओपन रहेगा ना, उसमें भी आप ये छोटे छोटे से फ्यूजिंग टेप के टुकड़े रखते जाएं और इसमें भी आयरन कर दें। ये इस तरीके से आपकी ये पूरा नीचे का हमारा बॉर्डर अच्छे से सेट हो गया है। ठीक है। अब आपने बीच का सेंटर लेके एक अम्बी बीच में रखनी है और फिर इधर उधर जो हमारी जो साइड का जो गैप है ना, वो मैंने 4.5 इंच का रखा है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े लें और आप ये इसके अंदर फ्यूजिंग टेप के और फिर इसके ऊपर एक कॉटन फैब्रिक रखें और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर दें। जो मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाई क्योंकि जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने डायरेक्ट काम किया था, तो सब मेरे बहुत प्यारे से व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने किस तरीके से किया। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश की है और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो आप मेरी इस मेहनत को ज़रूर सराहें और मेरी वीडियो अच्छे से देखें। ये पूरा इस तरीके से हमारा पूरा अच्छा से पैच वर्क हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि अगर आपके पास किसी वजह से फ्यूजिंग टेप नहीं है तो आप इसको पिन की हेल्प से जहाँ भी आपको ये पैच लगाना है वहाँ आप एक पिन लगा लें और चारों तरफ सिलाई कर दें। अगर आपके पास पिन नहीं है तो फ्यूजिंग ये फैब्रिक ग्लू तो आपके पास हो गई, क्योंकि आप स्टोन वर्क कर रहे हैं। तो आप इस ये फैब्रिक ग्लू से इसको सेट कर लें, थोड़ा सा सूखने दें, फिर चारों तरफ सिलाई लगा दें। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद आपके ये पैच वर्क बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे और इधर उधर भागेंगे भी नहीं और ना ही निकलेंगे। ठीक है। अभी हमारा अच्छे से सेट हो चुके हैं पूरे, जितना भी मैंने पैच वर्क करना था वो पूरा अच्छा सा कर लिया। नीचे बॉर्डर भी लगा लिया है और ऊपर सारे छोटे छोटे पैच वर्क भी कर लिया। अब इसमें सिर्फ हमारा स्टोन वर्क का काम रह गया, बाकी ये पूरा हमारा अच्छे से हो चुका है। ठीक है जी। ये देखिए। अब आपने जो हमारा बैक पार्ट है उसको फ्रंट पार्ट पर रखना है। पहले आपने नीचे बैक पार्ट रखना है, उसके ऊपर आप फ्रंट पार्ट रखें। फिर 1/2 इंच का ऐसे मार्क करें और जितना आपको नेक डीप करना है, मुझे यहाँ सिर्फ 3 इंच का डीप करना था तो मैंने 3 इंच पे मार्क किया। अगर आप ज़्यादा डीप करेंगे तो आप शोल्डर विड्थ जो है ना उसे थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है। अब इस तरीके से आप इसे ओपन करें और दोनों की राइट साइड मिलाएं, फ्रंट की और बैक की दोनों की राइट साइड मिलाएं और ऊपर से स्टिच कर दें।
इस तरीके से पहले पक्का कर लें, फिर लास्ट में पक्का कर दें। ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अच्छे से कर लें। मुझे मालूम है मेरे व्यूवर्स बहुत टैलेंटेड हैं, उनको ये सब कुछ आता होगा, पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर किसी वजह से पक्का नहीं करते तो आप पक्का भी कर लें, ठीक है। मेरे दिल से ये ख्वाहिश है कि जो भी मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देखें उनको भी बहुत अच्छे से आ जाए, और किसी भी चीज़ का कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो भी हमारी स्लीव है ना, उसका सेंटर का कुटका लगाना है, और जो हमारी शोल्डर की स्टिच थी, दोनों की शोल्डर की जो हमारी सिलाई है ना, उस सिलाई पे हमारे कुटके को रखना है, और हाफ उधर से सिलना है, हाफ इधर से सिलना है, ठीक है। जो हमारी स्लीव थी उसमें मैंने पहले से ही लेस लगा ली थी, और दोनों स्लीव की लेस लगा के इसको रेडी कर लिया था, क्योंकि आपने देखा था मैंने बॉर्डर में कैसे लगाया, सेम इसी तरीके से मैंने इसमें भी लगाया। अब इस तरीके से आपने दोनों तरफ से हमारी धीरे धीरे आराम आराम से सिलाई लगा लें, और ये स्लीव हमारी एक रेडी हो चुकी है। अब दूसरी भी आपने इसी तरीके से रेडी करनी है। पहले एक सेंटर का कुटका लगाना है, और उसको हमारे इससे मिलाना है, और इस तरीके से सिलाई कर देनी है, ठीक है। अब जो भी हमारी फिटिंग है ना, उस फिटिंग पे अपने पहले मार्क करना है, फिर आप उसको सिलाई कर दें, और जो हमारे साइड का बॉर्डर जो हमारे चौक बचेंगे उस पर आप ऐसे तो तुरपाई लगा लें, ठीक है। ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम शलवार की स्टिचिंग शुरू कर रहे हैं। तो हमने अपने शलवार का एक कुंदा, जो हमारे 2 पार्ट कटे थे ना, उस 2 पार्ट में से एक पार्ट लेना है, और जो 4 कलियाँ हमने काटी थी, उन 4 कलियों में से 2 कलियाँ लेनी है। एक कली हमने इसको कुंदे पे रखनी है, और ऐसे सिलाई करनी है। हर शलवार में 4 कली और 2 पार्ट होते हैं। तो हमने एक पाँचा रेडी कर लिया है, दूसरा पाँचा आपके साथ रेडी कर रहे हैं। अब इस तरह से अब पहला हमने कली लगा ली, अब दूसरी कली हम इस साइड पे लगाएंगे, इस तरीके से। आप इसको ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से सिल लें, और ऊपर और नीचे पक्का ज़रूर करें। अब ये हमारी दोनों कलियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब आपने आसन की सिलाई लगानी है। अगर आप इसमें रुमाली लगाना चाहते हैं तो आप रुमाली भी लगा लें। मैंने रुमाली नहीं लगाई क्योंकि मुझे रुमाली पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको अब आसन की सिलाई लगानी है। पहले एक आसन की लगानी है, फिर हमने दूसरे आसन पे लगानी है। ये एक हमारे इस तरीके से हमारे दोनों क्रॉच एरिया सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसे बीच में से ओपन करना है, और ऊपर की टॉप स्टिच करनी है, इस तरीके से। अब हमारी होगी। अब हमने बैक पार्ट करना है, और उसमें 1/2 इंच, हाफ जो बीच में ना जहाँ हमने सिलाई लगाई वहाँ पे आपने 1/2 इंच का गैप देके ये 1 इंच की आपने ये प्लेट डालनी है। बैक में हमने सिर्फ 2 ही प्लेट डालनी है, ज़्यादा प्लेट नहीं डालनी है, ठीक है। अब इस तरीके से दोनों साइड पे आपने 1 1 इंच की प्लेट डालनी है, और बीच में आपने 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर का गैप छोड़ना है, ठीक है। अभी हमारी है यहाँ पे जो हमारी बेल्ट है वो बेल्ट रेडी हो रही है। ये बेल्ट मैंने पहले से कट कर ली है। संतून फैब्रिक में मैंने वेलवेट नहीं लगाई, संतून फैब्रिक की लगाई है। जो मेरी बेल्ट की लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो 8.5 इंच की है, और इसकी जो चौड़ाई हैगी, जो भी हमारा हिप है ना, उस हिप में मैंने 10 इंच प्लस किया, और 10 इंच प्लस करके हाफ कर दिया है। यहाँ मेरे हिप 46 थे, 46 में हमने 10 इंच प्लस किया, और 10 इंच प्लस करके 56 हो गया। 56 का हाफ किया तो वो 28 हो गया, ठीक है। ये मेरा सबसे अच्छा तरीका है बेल्ट कटिंग करने का। इससे मेरी बेल्ट आज तक ना कभी फंसी है, और ना ही बैठने और किसी भी तरीके से कहीं भी जाने आने में कोई दिक्कत हुई है। अब आपने पहले से उधर से स्टिच करना है, फिर आपने 1 इंच की यहाँ पे मार्जिन देके इसको सिलाई लगाना है, और ऊपर से हल्का सा 1/2 इंच से भी कम का बिल्कुल छोटा सा स्टिच करना है। फिर बीच में 1.5 इंच का गैप देके पूरी सिलाई करनी है। फिर आप ऐसे नाखून मार लें, और इस तरीके से आपका ये नेफा बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप अंदर दबाते जाएँ, ताकि खूब अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। ये इस तरीके से नेफा हमारा खूब अच्छा सा बन गया है। अब आप इसमें चाहें तो ज़ारबंद डाल सकते हैं, और चाहे तो इलास्टिक डाल लें, ठीक है। जो भी आपका दिल चाहे आप वो कर सकते हैं। अब आपने हमारी जो बेल्ट है उस बेल्ट को फोल्ड करना है। इस तरीके से पहले फोल्ड करके सेट कर लें। फिर जहाँ हमने बैक साइड पे 2 प्लेटें डाली थी ना, अब उस प्लेट को बीच में से मोड़ के इस तरीके से आपने इसका सेंटर बनाना है। इस तरीके से ऐसे रखना है आपने, ये इस तरीके से रख लें, ठीक है। और जहाँ तक हमारी बेल्ट का कॉर्नर आ रहा है ना, वहाँ तक आपने पहले सलवार, जो हमारी शलवार है ना, वो रखनी है। फिर 1.5 इंच का मार्जिन 1.5 इंच का गैप देना, और वहाँ पे एक छोटा सा कुटका लगाना, इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है। आप बेल्ट हटा दें। अब ये आप कुटका लगा लें। ये कुटका हो गया। अब इस कुटके की तक आपने बेल्ट, जो हमारी प्लेट डालेंगे ना, वो प्लेट डालें। अब आपने जहाँ हमारी सिलाई है ना आसन की, वहाँ से 1/2 इंच का गैप देना है, और वहाँ से 1 इंच की प्लेट डालते जाना है। पहले 1 इंच फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच सिलाई लगाएंगे, फिर 1 इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1/2 इंच सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से लगाते जाएं। ये देखें,
मुझे अंदाज़ा है कि मेरी मशीन में कितना 1 इंच आएगा, तो वहाँ से मैं उठाती हूँ। अगर आपको नहीं है तो आप 1 इंच का वहाँ मार्क कर लें और फिर 1 इंच से ही आप उठाते जाएँ और इस तरीके से सिलाई लगाते जाएँ। ये देखें, हाफ़ इंच तक सिलाई लगाएँ और फिर 1 इंच की प्लेट उठाएँ, फिर हाफ़ इंच तक सिलाई लगाएँ। इस तरीके से आप लगाएँ तो आपकी बहुत अच्छी सी प्लेट आएँगी, देखें, और एक बराबर प्लेट आएँगी। और जब हम कुंदे तक, जहाँ हमने कुंदे पे हमारा जो पार्ट था ना, वहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट लगाया हुआ था। अब उस सेंटर पॉइंट पे अगर आपकी प्लेट बड़ी या छोटी हो रही है ना, तो आपको उस सेंटर पे ही से बिल्कुल प्लेट उठानी, ताकि आपकी अच्छी क्रीज बने। और जैसे बहुत सी बार आपने देखी होगी शलवारें घूमती है ना, उसमें क्रीज पता नहीं चलती कि कहाँ से नोक आ रही है। इसमें आप अगर इस तरीके से प्लेट बनाएंगे ना, तो आपकी शलवार घूमेगी भी नहीं और आपकी क्रीज भी बिल्कुल बढ़िया सी आएगी। अब जहाँ तक हमारा कुटका था ना, वहाँ तक हमारी बेल्ट की जो हम प्लेटें डालें ना, वो ख़त्म होनी है। उसमें लास्ट बिल्कुल उस कुटके पर हमारी प्लेट ख़त्म होनी है। उसके ज़्यादा ना हो ना उसके वहाँ तक प्लेट हमारी ख़त्म हो जाए। इस तरीके से आप प्लेट डालें। ये हमारी एक साइड की प्लेट डल गई है। अब हमने सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी प्लेट डालनी है। अभी हमारी प्लेट दोनों साइड की रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने अपनी जो भी हमारी बेल्ट है ना, उसको ओपन करना है इस तरीके से। फिर हमने जहाँ अपनी शलवार पे प्लेट डाली थी ना, अब उनको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है कि हमारी बिल्कुल सही आई है। मेरी बिल्कुल अल्लाह के शुक्र से फिर बिल्कुल सही आई है। आप भी इसी तरीके से डालेंगे तो आपकी भी बिल्कुल सही आएगी। अगर किसी वजह से भी आपकी ये छोटी या बड़ी हो जाती है, अगर बड़ी हो जाए तो आप 2 प्लेट डाल लें, अगर छोटी होगी तो 2 प्लेट खोल दें, ठीक है। अब ये आपने दोनों की राइट साइड मिलाते हुए इस तरीके से दोनों की राइट साइड मिला लें और फिर एक सिलाई लगा दें। हाफ इंच की सिलाई लगाएं, ये ऐसे। और नीचे की प्लेट ना सेट करते जाएँ, उनमें ना ऐसे ध्यान रखें कि वो सिलाई में दबे ना। अगर दब जाएंगे ना तो फिर ख़राब, फिर आपको सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो आप नीचे की प्लेटें पहले हाथ से सेट करते जाएँ, फिर ऊपर से सिलाई लगाते जाएँ। ये होगी। अब यहाँ पे आप चाहे तो टॉप स्टिच कर सकते हैं और चाहे तो बूट की सिलाई लगाएं। मैंने बूट की सिलाई इसलिए लगी क्योंकि मुझे बूट की पसंद है। अब यहाँ से ये मेरी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल एकदम शलवार रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हमने मोहरी रेडी करनी है। मोहरी पे मैंने फ्यूजिंग पट्टी पहले से लगा रखी है। अगर आपको नहीं लगानी आती तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको ये भी एक बारी डिटेल से समझा दूँगी, ठीक है। अब इस तरीके से आप ऊपर की सिलाई लगा लें और नीचे की सिलाई लगा लें। फैब्रिक फ़ोल्ड करें और जहाँ तक हमारी बुकरम है ना, वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। बुकरम के इस तरफ सिलाई नहीं लगानी है कि हमारी बुकरम दिखे। ऐसे सिलाई लगाएं कि बुकरम हमारी फैब्रिक के अंदर दब जाए। अब आपने ये हमारी वेलवेट लेस लेनी है और नीचे मोहरी में लगानी है। तो एक ब्यूटीफुल सा हमारा सेट तैयार हो गया है। आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आप भी अगर चाहें तो इसी तरीके का ब्यूटीफुल सा सेट तैयार कर सकते हैं। 4 मीटर फैब्रिक में मैंने कुर्ती, शॉल और शलवार की कटिंग बनाने की बताई है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैं सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप वहाँ से आराम से ईज़ी से देख सकें। हाँ, मुझे मोहरी जो मेरी रखी थी वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सिलाई हो जाएगी और आपने हमारी जो हम ये ऑल ओवर जो सिलाई लगा रहे हैं ना दोनों तरफ से, ये भी यहाँ पे भी हमने 8.5 इंच की मोहरी रखनी है और फिर इस पे आपने 2 सिलाई लगानी है। 2 बार स्टिच करना है। सिंगल स्टिच ना करें, डबल स्टिच करें, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये मेरी बहुत अच्छी सी शलवार रेडी हो चुकी है और इसकी प्लेट भी बहुत अच्छी आई है और घेर भी बहुत अच्छा आया है। ये हमारे ऑस्कर जी हैं जो आपसे मिलने आए हैं, चले गए। ये देखिए कितना अच्छा घेर आया। नीचे हमने शलवार की जो मोहरी है ना उसमें भी लेस लगा दी थी। बस इसमें स्टोन नहीं लगाए, कुर्ती और शॉल में ही स्टोन लगाए हैं। ये यहाँ, हाँ जी, तो देखें ये पूरा मेरा सेट अच्छे से रेडी हो चुका है। ये पूरा सेट मैंने 4 मीटर फैब्रिक में बनाया है। इसमें हमने पैच वर्क किया है, स्टोन वर्क किया है और बेल वर्क किया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़े रहें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।